अकबर ने इससे पहले तो कभी नाव नहीं खेई थी। बादशाह अकबर जब बुढ़िया के सामने चप्पू पकड़ने लगे तो उसके चप्पू पकड़ने के ढंग को देखकर वह बोली, अरे तुझे तो चप्पू भी पकड़ना नहीं आता तो तू पार क्या ले जाएगा? मैं संभाल कर धीरे धीरे चलाऊंगा माई, तू मत घबरा। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। उसके पास और कोई दूसरा चारा था भी नहीं। मरता क्या ना करता, बुढ़िया नाव में बैठ गई। बादशाह जी जान से नाव खेने लगे, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर। बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। वह चिल्लाकर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी? ऐसे चलकर तो तू कल रात तक पहुंचाएगा, और यह भी पता नहीं कि नाव मझधार में ही डुबो दे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और तू है कि नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है। माई सब्र तो कर, बादशाह ने कहा, किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी। असल में मैं तो इन बातों का जवाब दे बादशाह को ही मानती हूँ, मगर बादशाह तो मुबारक खां की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो लेगा। उसे असलियत बताएगा कौन? मस्जिद की नहीं, यहाँ तो पुल की जरूरत है। पुल के बिना पार वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। कोई वैद्य हकीम भी उस पार जाने को तैयार नहीं होता। बुढ़िया चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सूबेदार मुबारक खां हमारा हाकिम है, उसे तो सब देखने की फुर्सत नहीं। उसे तो बस अपने कर वसूलने से मतलब है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ मस्जिद बनेगी तो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी। सुना है आज अकबर यहाँ आया था, मगर कहीं वह मुझे मिल जाए तो उसे बताती कि वो दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सचमुच ही लोगों का भला करना चाहता है तो यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही। अंधेरा हो गया था। आसमान में तारे छिटकने लगे। अंत में नाव किनारे पर पहुंच ही गई। नाव में से लड़खड़ाती बुढ़िया किनारे पर उतरी। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर न लग जाए। तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। यह कहकर अकबर ने बुढ़िया को उसकी गठरी समेत गोदी में उठा लिया, और जब बुढ़िया घर पहुंची तो उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। बच्चे भूख से बिलख कर रो रहे थे। उनका रोना चिल्लाना देखकर बुढ़िया को मल्लाह पर गुस्सा आया। वह उतरते उतरते उसके दोनों गालों पर उसने खरोच दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पर उन्होंने अपने को संभाला और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का एहसानमंद होना चाहिए। इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहां से चले गए। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रत्न जड़ित आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें यह एक सबक मिला था जो उस बुढ़िया ने सिखाया था कि यहाँ पर पुल बनवाने की जरूरत है, मस्जिद नहीं। और बादशाह उसे अपने गालों पर खरोच के निशान देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया, बाद में मस्जिद बनवाया। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि एक बादशाह को किस प्रकार अपनी प्रजा का सुख दुख हाल चाल जानना चाहिए, एक राजा को किस प्रकार अपनी प्रजा से के प्रति समर्पित भावना रखनी चाहिए, ये बताया गया है। शब्दार्थ में हम देखेंगे साध, तीव्र इच्छा, झमेला यानी झंझट, बाँछें खिलना यानी खुश होना, दीनदारी यानी धार्मिकता, मल्लाह नाव खेने वाले को कहते हैं, चप्पू नाव खेने के डंडे को कहते हैं, मझधार यानी बीच की धारा, सब्र यानी धैर्य, हाकिम यानी अधिकारी, सानी यानी मिसाल या बराबरी, न्योता यानी निमंत्रण, मुश्किल यानी कठिनाई, सुकून यानी शांति, आदाब बजाना यानी सलाम करना, बिलखना यानी फूट फूट कर रोना। असलियत, सच्चाई, लिबास यानी पहनावा, रियाया यानी प्रजा, ओहदा यानी पद, अंदरूनी यानी भीतरी, बेकरार यानी बेचैन, एहसानमंद एहसान कर मानने वाला, इंतजार करना यानी रास्ता देखना या प्रतीक्षा करना, दीने इलाही दीन हिंद पर दया करने वाला, गरीब नवाज निर्धनों पर कृपा करने वाला, कोहराम यानी दुख भरी चीख पुकार, बेमिसाल यानी जिसकी कोई मिसाल उदाहरण ना हो। तो इसको आप लोग लिख लेंगे फेयर में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर भी। धन्यवाद।